सभी महापुरुषों के चरणों में प्यार भरी धन्यकार। साथ संगत जी, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल पर। साथ संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। साथ संगत जी, दासी आज आपके सामने फिर से एक नई कहानी लेकर के आई है, नहीं चाहिए पंख। साथ संगत जी, ये एक कालू कुत्ते की कहानी है कि कैसे वे चिड़ियों को देख करके पंख की मांग करने लगा। तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। कालू कुत्ता जंगल के दूसरे छोर से अपना शिकार ढूंढकर लौट ही रहा था कि उसकी नजर आकाश की ओर गई। पक्षियों को उड़ते देख मन में विचार आया, काश उसके पास भी पंख होते तो वह भी आकाश में उड़ पाता। कालू ने भोजन किया और एक पेड़ की छाया में सो गया। कालू को जल्दी ही नींद आ गई। कालू को सपना आया। सपने में उसे पंख मिल चुके थे। वह अत्यंत खुश और बहुत ही बड़बड़ाया सा, वाह रे मेरे मालिक, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कालू पंख पाकर उड़ रहा। कालू उड़कर सबसे पहले नृत्य के पार्क में पहुंचा। उसे गुलाब का पौधा दिखाई पड़ा। कालू ने पौधे पर बैठने की कोशिश की तो पौधा जोर से चीख पड़ा। फूलों के साथ लगे हुए कांटे कालू के शरीर में चुभे, जिससे उसका शरीर लहूलुहान हो गया। कालू वहां से 9-2-11 हो गया। अब कालू उड़ता हुआ एक बाग में जा पहुंचा। बाग में आम के पेड़ों पर मीठे मीठे आम देखकर उसका मन ललचा गया। उसने आम तोड़ने की सोची, तभी पेड़ों पर बैठे बंदरों ने कालू पर हमला कर दिया। जान बची तो वह वहां से भी उड़ चला। इस बार कालू को अपने दोस्त में मालिक की छत पर पहुंचा। छत पर मालिक के बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। इतने बड़े जानवर को उड़ता देखा तो वह घबरा गए। आओ देखो ना, बच्चों ने छत पर पड़े पत्थर कालू की ओर फेंके। कालू डर गया और वहां से भी उड़ गया। कालू ने हिम्मत नहीं हारी। इस बार कालू ने आसमान में उड़ान भरी। पक्षियों का एक दल उसके समय आसमान में उड़ा जा रहा था। पक्षियों की नजर कालू पर पड़ी तो पक्षी कालू का पीछा करने लगे। कालू घबराया, वह तुरंत नीचे की ओर आने लगा। अपनी भलाई समझी उसने नीचे आने में। उसे हरा भरा एक खेत में दिखा। वह नीचे खेत की ओर बढ़ा। कालू के पंखों की आवाज सुनकर खेत में काम कर रहे किसान ने कालू की ओर अचरज भरी निगाहों से देखा। किसान ने अपने बैलों की ओर इशारा किया। बैलों ने कालू का पीछा किया। यहाँ भी कालू की दाल नहीं गली। वह पुनः उड़ चला। कालू का भूख प्यास के मारे बुरा हाल हुआ जा रहा था। पानी पीने की गरज से कालू उड़कर एक नदी के तट पर आया। ज्यों ही उसने पानी पीने के लिए नदी में अपने पांव बढ़ाए, एक घड़ियाल पानी के ऊपर निकला। कालू बिना पानी पिए वहां से उड़ चला। उड़ते उड़ते कालू थक चुका था। उसे अपने जंगल की याद सताने लगी। वह उड़ता उड़ता जंगल की ओर बढ़ा और नीचे उतरा। जंगल का राजा शेर और अन्य जानवर मजे से हंस बोल रहे थे। कालू भी जाकर उनके बीच में बैठ गया। जानवरों ने कालू की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कालू खुश हुआ। तभी कालू की नींद भर भंग हो गई और उसकी आंखें खुली। वह बड़बड़ाया, नहीं चाहिए मुझे पंख, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। कालू की माँ भी पास में लेटी थी। आवाज सुनकर बोली, क्या नहीं चाहिए बेटे? कालू ने माँ को सारी बातें बताई। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। माँ बोली, दूसरों से होड़ करना ठीक नहीं होता। हाँ माँ, कालू ने कहा। तो साथ संगत जी, इससे हमें यही सीख मिलती है कि भगवान ने हमें जैसा भी बनाया है, हम उसी में ही खुश रहें, इसी में ही भलाई है।
साथ संगत जी ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर के आती रहूँगी। साथ संगत जी आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो दासी के चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। साथ संगत जी प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।